Hello everyone and welcome to the class of Applied Mathematics. I am Neha Agrawal and I am a faculty at the Department of Mathematics from NIT Polytechnic, Nagpur. Topic of our today's lecture is examples based on functions. So, let's see course outcome. Calculate the equation of tangent, maxima, minima and radius of curvature by differentiation. अब हम देखते हैं learning outcome. So, after watching this video, you will be able to know how to solve examples based on functions. So, हमारा आज का फर्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ f of x equal to 16 raised to the power x plus log to the base 2 of x, find f of 1 by 2 and f of 1 by 4. हमने लास्ट लेक्चर में भी फंक्शंस की कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना सीखा है. ठीक है, आज हम कोई और डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं. तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x. क्या गिवन है? 16 रेज़ टू द पावर x प्लस log टू द बेस 2 ऑफ x. ये हमारे पास क्या है? दिया हुआ है. ओके, तो इस गिवन टर्म के लिए हमें किस किस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है? हमें इन टर्म के लिए f ऑफ 1 बाई 2 की और f ऑफ 1 बाय 4 की वैल्यू फाइंड आउट करना है. तो देखते हैं, गिवन f ऑफ x इक्वल टू 16 रेज़ टू द पावर x प्लस log to the base 2 of x. ओके, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1. जैसे कि हमने इससे पहले भी सॉल्व किया है उसी तरह से हमें इसे भी सॉल्व करना है. कंसेप्ट हमारा सेम ही है. क्या कंसेप्ट था? हमें सब में पहले x की जगह जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो हमें रखना पड़ता है, पुट करना पड़ता है. तो हम क्या करेंगे? पुट x इक्वल टू, सब में पहले हम x की जगह क्या रख रहे हैं? 1 बाय 2. कौन सी इक्वेशन में? इन इक्वेशन 1. तो हमारा इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा देखते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में f ऑफ x की जगह हमने रखा 1 बाय 2 इक्वल टू 16 एज इट इज़ x. पावर में हमें क्या पुट करना है? 1 बाय 2. जहाँ पर x लिखा है वहाँ पर लिखना है. ओके, प्लस log टू द बेस 2 ऑफ x की जगह क्या रखना है हमें? 1 बाय 2. ओके, ठीक है. अभी हमने सिर्फ क्या किया? हमने x की जगह पर सिर्फ 1 बाय 2 रखा है. अब हमें सिंप्लीफाई करके f ऑफ 1 बाय 2 के लिए एक वैल्यू भी लेकर आना है. ठीक है, ये जो यहाँ पर 16 के ऊपर पावर में 1 बाय 2 है उसे हम क्या लिख सकते हैं? 1 बाय 2 का मतलब क्या होता है? अंडर रूट साइन. क्या होता है? अंडर रूट 16. ठीक है, ये आप सभी को पता है. वेरी गुड. प्लस हमने फर्स्ट सेम में लॉगरिथम चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ पर हमने लॉस पढ़े थे. ठीक है, अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो हमारा फर्स्ट सेम के जो फर्स्ट या सेकेंड नंबर का वीडियो है, आप उन वीडियो में जाकर एक बार लॉस को ध्यान से, लॉग के जो भी लॉस है उन्हें देख सकते हैं. ठीक है,
तो log ऑफ 1/a इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस log a। हमने ये एक लॉ पढ़ा है। ओके, तो देखिए यहाँ पर बेस में कुछ नहीं लिखा है, तो यहाँ पर भी बेस में कुछ भी नहीं है। तो फिर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बेस कुछ नहीं है तो यहाँ पर भी नहीं है। ठीक है, तो ये जो बेस है उसे बेस को जैसे का वैसा ही रहने देंगे हम। ओके, सिर्फ ये जो 1/2 है यहाँ पर है 1/a, तो a की जगह पर यहाँ पर दिया हुआ है 2, उसे हम क्या लिख सकते हैं, माइनस log 2। ओके, ब्रैकेट देते हैं हम, माइनस log 2, और ये जो बेस में 2 है वो जैसे का वैसा बेस में आएगा। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, ये जो लॉगरिथम ऑफ अ लॉ है इसका यूज़ करते हुए हमने log 1/2 को क्या लिखा, माइनस log 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में √16 का मतलब सभी को पता है 4। ओके, और ये माइनस साइन ब्रैकेट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस log टू द बेस 2 ऑफ 2। हमने ये भी एक लॉ पढ़ा था लॉगरिथम में, कौन सा, जब भी बेस और फंक्शन सेम होते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो हम फिर से एक और लॉ यूज़ कर रहे हैं लॉगरिथम का। तो देखिए ये जो हमारा बेस है ये है 2, यहाँ पर फंक्शन भी 2 है। जब बेस और फंक्शन सेम है तो हम log टू द बेस 2 ऑफ 2 को क्या लिख सकते हैं, उसे हम लिख सकते हैं 1। ओके, तो 4 - 1 = 3। तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने f ऑफ 1/2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ओके, तो ध्यान से एक बार फिर से देख लीजिए सारे स्टेप्स को। हमारे पास फंक्शन गिवन है और हमें f ऑफ 1/2 फाइंड करने के लिए कहाँ गया है, तो हमने x की जगह पर क्या रखा, 1/2। तो दिए हुए इक्वेशन में जहाँ पर भी x लिखा होगा वहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 1/2, और उसके बाद फिर क्या करोगे, सिंप्लीफाई। यहाँ पर सिंप्लीफाई करते समय हमने क्या किया है, हमने लॉगरिथम के 2 लॉ का यूज़ किया है। ठीक है, इस एग्जाम्पल में इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमने लॉगरिथम के 2 लॉ का यहाँ पर यूज़ किया है। ओके, तो इन लॉज को आपको ध्यान रखना है ये एग्जाम्पल सॉल्व करते समय और फिर से सिंप्लीफाई करना है। ओके, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें f ऑफ 1/4 की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो गिवन फंक्शन है हमारा, जिसे हमने इक्वेशन 1 दिया है, इसी इक्वेशन के लिए हमें अब f ऑफ 1/4 फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम x की जगह पर क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे। ओके, पुट x इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में x की जगह पर अब 1/4 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह 1/4 लिखेंगे और राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर और इस टर्म में x की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 1/4। ओके, तो ये हो जाएगा f ऑफ 1/4 इक्वल टू 16 raised to the power 1/4 प्लस log to the base 2 of 1/4। ओके ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या है, 1/4 है,
इसके पहले वाले इसमें क्या था, यहाँ पर 1/2 था, तो हमने अंडर रूट लिख दिया था। लेकिन यहाँ पर आप अंडर रूट लिख सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। तो अब हम 16 को कुछ क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे कुछ इस तरह से। कैसे कि हमें यहाँ से पावर वाला जो 1/4 है वहाँ उसे हटाना है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, 4 रेज़ टू द पावर 2। ठीक है, ध्यान देंगे 16 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 4 का स्क्वायर। 4 स्क्वायर मीन्स 4 को हमने 2 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाता है? 16। तो ये हो जाता है 4 का स्क्वायर। ओके, अब ये जो 4 है, 4, इसे हम कुछ और लिख सकते हैं क्या? यस, हम 4 को भी क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये जो स्क्वायर है ये जैसे का वैसा। ओके, फिर से ध्यान देंगे 16 को हमने ये क्या लिखा? 4 का स्क्वायर लिखा। ओके, और फिर 4 का हमने क्या लिखा? 2 का स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है वो पावर में जैसे का वैसा। ओके, ये दोनों जो पावर में टर्म है इन दोनों का क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन, 2 × 2। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 4। इसका मतलब क्या हुआ? आप 16 की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 4। क्या लिख सकते हैं? 2 रेज़ टू द पावर 4 लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम 16 की जगह पर लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 4, और ये यहाँ पर जो पावर में टर्म है 1/4 वो जैसे का वैसा। प्लस का साइन भी एज इट इज़। लॉग, अब यहाँ देखिए इसके पहले वाले इसमें हमने क्या किया? लॉग ऑफ 1/2 को क्या लिखा? -log2। ये वाला लॉ यूज़ किया। सेम यही लॉ अब हम यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? 4 है। मैंने पहले भी कहा आपको बेस जो लिखा रहेगा जैसे का वैसा आपको लिख देना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा log 2 जैसे का वैसा, और यहाँ पर 4 आ जाता है, और सामने में क्या आएगा आपका? माइनस का साइन। ओके, क्या यूज़ किया हमने? लॉ यूज़ किया। कौन सा लॉ है हमारा? log 1/a = -log a। ओके, अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा। 2 रेज़ टू द पावर 4, इन दोनों का क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन 1/4। तो यहाँ पर ये 4 और 4 क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। सिर्फ क्या बचा? पावर में यहाँ पर 1। ये प्लस माइनस log टू द बेस 2 of 4। फर्स्ट टर्म आ गया हमारा 2 माइनस log टू द बेस 2 of 4। यहाँ तक हम पहुँच गए, लेकिन हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें क्या? वैल्यू मीन्स एक स्पेसिफिक नंबर्स में वैल्यू मिलेंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेस और फंक्शन सेम थे, तो हमने उसकी जगह क्या लिख दिया था? हमने उस 1 लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है हमने? 1। बट यहाँ पर बेस और फंक्शन सेम है क्या? नहीं है। तो अब अभी हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते। तो अब देखिए थोड़ा सा चेंज हो जाएगा यहाँ पर, वो चेंज ध्यान देंगे आप सभी। चेंज क्या होने वाला है वह भी देखिए, और इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि आपको बेस और फंक्शन दोनों को सेम लाना ही है। ये जो 4 है उसे हमें क्या करना है? 2 करना ही है। तो अब हम इसे 2 किस तरह से करेंगे? log टू द बेस 2 एज इट इज़। 4 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए अभी हमने लिखा
4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम 4 की जगह क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर फिर से हम क्या करने वाले हैं, लॉगरिदम के एक और लॉ यूज़ करने वाले हैं, लॉगरिदम ऑफ अ पावर। क्या हो जाता है वो लॉ, लॉग m रेज टू द पावर n इक्वल टू n टाइम log m। ओके, जो भी पावर में टर्म रहता है वो क्या आ जाता है, लॉग के सामने। देखिए यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग में पावर में क्या है, यहाँ पर हमारे पास लॉग में पावर में दिया है 2, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, सामने, इक्वल टू 2 माइनस 2 यहाँ स्टार्टिंग में आया, log टू द बेस 2 ऑफ 2। ओके, अब फिर से ध्यान देंगे, देखिए ये जो बेस और फंक्शन है फिर से सेम हो गए। तो इसके लिए अब हम फिर से क्या कर सकते हैं, हमारा लॉ यूज़ कर सकते हैं, कौन सा, log टू द बेस a ऑफ a इक्वल टू 1। जब बेस और फंक्शन सेम होते हैं तब उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। 2 माइनस 2, ये जो टर्म है इतना, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या हो गई है, इसकी वैल्यू हो गई है 1। ओके, इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है, तो हम इसकी जगह यहाँ लिख रहे हैं 1। अब 2 माइनस 2 इंटू 1 2, ओके, और 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हमें f ऑफ 1/4 की वैल्यू क्या मिल चुकी है, हमें f ऑफ 1/4 की वैल्यू मिल चुकी है 0। तो देखा आप सभी ने कि किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, बहुत ध्यान से सॉल्व करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बहुत अच्छे से ध्यान दे के फिर से बार बार देखिए, समझिए और नोट डाउन करिए। बहुत ही सिंपल से स्टेप्स है, ठीक है। एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। वही चीज़ हम क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। और लॉगरिदम के सारे लॉज आप सभी को याद ही होंगी, ओके, तो उन्हीं का हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। ओके, ठीक है। इसे नोट डाउन करने के बाद आप सभी को क्या करना है, असाइनमेंट सॉल्व करना है। ये उसी तरह से करना है आप सभी को, ठीक है। तो जो भी वैल्यू दी हुई है उसे ध्यान से देखिए, वहाँ पर रखिए, सेम स्टेप फॉलो करिए, ओके, ठीक है, और अपने आंसर्स को चेक करिए, ओके। यहाँ पर लास्ट वन में बेस a दिया हुआ है और x की वैल्यू 1/4 आप पुट करेंगे, तो बेस और फंक्शन सेम हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। इसीलिए आंसर भी आपका वैसा ही यहाँ पर आया है, log टू द बेस a ऑफ 4, ठीक है। हाँ, our upcoming topic is examples on function. Thank you.